पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के अनुकूल है। यहाँ इस दरबार का सत्य कथन आदि जो भी है वो उनकी प्रेरणा के अधीन है, वो उनकी प्रेरणा के द्वारा ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव के प्रति को लेकर के सदा अपने कथन को कहते हैं। संसार के अंदर मानव है अवश्य, लेकिन वो रूप से मानव है, गुणों से शायद मानव नहीं है। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव के प्रति को विशेषकर कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में मानव यदि अपना भक्षण करे तो मानव में ज्ञान विराग विज्ञान आदि की कमी न रहे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, उनका कथन है कि मानव यदि मानव का भक्षण करे तो उसके अंदर ज्ञान विज्ञान विराग विवेक आदि किसी चीज़ की कमी न रहे। ये सारे गुणों की कमियां जो हैं गलत खान पान इत्यादि से होती हैं। अब ये न समझ लो कि गलत खान पान केवल मांसाहार को कहा गया है, ये भी भूल है। मानव के अतिरिक्त मानव के प्रति का जो भक्षण है वो मानव के प्रति का भक्षण मानव करे, ये कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। और वो कह रहे हैं कि मानव जब अपना भक्षण करेगा तो उसके अंदर जो ज्ञान है, जो उसका विज्ञान है, जो उसका विराग है विज्ञान है, जो कुछ भी है वो सरलता से उपलब्ध रहेगा। और यदि किसी मानव ने कहा है कि कभी न रहे, किसी भी मानव ने क्रोधादि की ज्वाला न जले, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं शुभ का भक्षण करे जो परमात्मा के द्वारा मानव के लिए रचित है उसके। तो यहाँ कहा जा रहा है कि गलत भक्षण केवल वो मांसाहार को नहीं कहा गया है कि वो गलत का भक्षण ना करे, इसमें झूठ का भी है पंडित जी, चोरी का भी भक्षण है, झूठ का भी भक्षण है। ये मानव के प्रति का भक्षण नहीं है।
मानव के प्रति का भक्षण जो है वो परमात्मा ने खुद उसके लिए रचा है, लेकिन ये चोरी है, बेईमानी है, छल है, कपट है, इसकी रचना कोई परमात्मा ने नहीं किया है। और अगर ऐसे का भक्षण वो करता है, भले वो मानव का ही भक्षण है, तो वो गलत है। इसमें उसका जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो विराग है, वो सभी कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि किसी भी मानव के अंदर में क्रोध रूप की ज्वाला नहीं होनी चाहिए। क्रोध रूप की ज्वाला होने का अर्थ यही होता है खान पान से लगा हुआ है। अगर गलत का खान पान है तो उसके अंदर क्रोधाग्नि अवश्य ही उत्पन्न होगी। और अगर सत्यतः मानव का भक्षण वो मानव करता है तो उसके अंदर कोई क्रोधाग्नि नहीं उत्पन्न होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, मानव भक्षण में शक्ति, ऊर्जा आदि पूर्ण है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव का अपना भक्षण है, गद शुभ भक्षण का मतलब मानव जो है ग्रहण करता है शुभ भक्षण, अपने शुभ भक्षण को वो ग्रहण करता है तो उसके अंदर ऊर्जा और मानव की शक्ति इत्यादि सभी कुछ बराबर संपन्न रहता है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव का हर भक्षण औषधि है। मानव के प्रति को लेके ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव के प्रति का भक्षण है, वो सभी भक्षण मानव का जो है वो एक औषधि भी है। मानव का जो भक्षण है वो एक औषधि अर्थात मनुष्य का दवा है। इसी से इलाज बनता है। मनो कर्म करता है और कर्म में जो उसे दंड मिलता है, जो उसे दर्द मर्ज के रूप में मिलता है, उनके उपचार के लिए मानव का भक्षण ही काम आता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव मात्र अपने भक्षण को यदि ले ले तो वो स्वतः अवश्य रहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं स्वस्थ रहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव यदि अपने भक्षण को भली प्रकार से ग्रहण करे, अशुभ का ग्रहण जरा भी न करे, तो वो स्वयं से ही स्वस्थ रहेगा, साफ रहेगा, कोई मर्ज बीमारी आदि उसमें नहीं लगेगी। भाई ये मानव के प्रति में कहा गया है। अब वो जो भोग है वो तो अलग चीज़ आ रही है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, मानो इसी मानव भक्षण के रूप को बदलकर अशुभ भक्षण बना लिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव है ऐसे अपने शुभ भक्षण को छोड़ करके अशुभ के भक्षण को वो करने लगा है। कहीं खाद्य रूप में, कहीं पेय रूप में आदि मानव शुभ खाद्य को अशुभ का रूप देकर मात्र अशुभ कर्मों में इस्तेमाल करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव का भक्षण है, मानव इसी मानव के भक्षण को, पंडित जी, इसी मानव के भक्षण को कोई तो खाद्य रूप में, खाने के रूप में, और कोई पीने के रूप में, मतलब जो शुभ है उसको अशुभ में प्रयोग करता है, उसका रूप ही बदल देता है। समझ रहे हैं बात को? मानव के जो भक्षण है, जो मानव का भक्षण है, उसको वो अशुभ में रूप दे देता है और उसका इस्तेमाल करके मानव खुद अशुभ को प्राप्त हो जाता है। मानव अशुभ खाद्य को कभी नहीं मानता कि ये खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव अशुभ का खाद्य को ये नहीं मानता है कि वो स्वस्थ नहीं है। अशुभ का खाएगा वो अपने को स्वस्थ मानता है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अथवा शुभ है अशुभ पे खाद्य का सदा बखान करता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो अशुभ का इस्तेमाल करता है मानो सदा उसी का बखान किया करता है, उसी के गीत गाया करता है, उसी का गाना अशुभ का गाता है और कभी शुभ का गाना मानो नहीं गाता है, क्योंकि शुभ रूप से ग्रहण ही नहीं करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव को निमंत्रित कर कोई अशुभ का खान पान करा देता है तब वो निमंत्रित मानव इतना प्रसन्न होता है और उसका आभार प्रकट करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कोई मानव किसी को निमंत्रण दे करके अपने यहाँ बुला करके अशुभ का अगर खान पान उसे करा देता है तो वो उसकी बहुत बड़ाई करता है। निमंत्रण वाला जो है वो अशुभ खा करके और उसकी बहुत बड़ाई करता है कि तुमने हमारी बड़ी सेवा किया है। क्या समझो? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव की मानवता अशुभ खान पान से ही चली जाती है। मानव में जो मानवता रूप की शक्ति होती है, जो गुण होता है, वो अशुभ खान पान के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देखने में उसका मानव रूप होता है परंतु उसमें मानव के गुण नहीं होते हैं। देखने में तो केवल वो लगता है कि नहीं ये मानव है, लेकिन उसके अंदर में कोई भी मानव के गुण नहीं होते हैं, वो रूप से मानव दिखता है केवल। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। गुण कहना उचित नहीं है, अवगुण कहना ही ठीक है। मतलब उसमें गुण नहीं दिखाई देते, उसमें केवल अवगुण ही होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव खान पान के द्वारा ही कुबुद्धि को प्राप्त होता है। मानव मात्र अपना भक्षण करे, उसमें गुण ज्ञान भक्ति आदि सब शुभ का वास हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जो है, मानव के गुण नहीं होते हैं। मानव में खान पान के मध्य सब ही गुण होते हैं। खान पान मतलब मानव में खान पान के द्वारा ही सभी गुण हुआ करते हैं। जैसा वो खाएगा वैसे ही उसके अंदर में गुण की अधिकता होगी। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। और जो मानव खा रहा है, जैसा खा रहा है पंडित जी, मानव खान पान के द्वारा ही कुबुद्धि को प्राप्त होता है। अब आज के वर्तमान में मानव की सब कुबुद्धि ही सब में व्याप्त है, क्योंकि किसी का खान पान जो है वो सच में नहीं दिखाई देता है। कहीं न कहीं कोई न कोई कमी है, कहीं न कहीं से पाप उत्पन्न होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव मात्र अपना भक्षण करे, उसमें गुण ज्ञान भक्ति आदि सभी शुभ का वास हो जाता है। अगर शुभ का भक्षण करता है तो परमात्मा के प्रति में उसका मन विशेष कर लग जाता है और भक्ति में पास हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि शुभ खान पान के द्वारा ही मन एकाग्र हो जाता है। जब शुभ खान पान होता है तो मन एकाग्र होता है, और जहाँ तक अशुभ का खान पान है कभी मानव का मन जो है एकाग्र नहीं होता है, वो चलता रहता, भागता रहता है। कहते थोड़ा भी नहीं रुकता है, थोड़ा भी हम ध्यान करते हैं तो वो भागता है। इसका अंदर कहने का मतलब है कि कहीं भी खान पान में पहली कमी कहीं खान पान में ही है। फिर करनी कमाई की तो बात अलग है, हमारे खान पान में ही कहीं कोई कमी है, इसीलिए मन जो है एकत्रित नहीं होता है। मन एकत्रित नहीं होता है। मतलब पीर पैगंबर जी एक संकेत देते हैं कि सबसे पहले खान पान मानव को संभालना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मन की स्थिरता होने पर ध्यान को बल मिलता है। मतलब मन की स्थिरता होने पर, जब मन स्थिर होता है तभी ध्यान में ताकत बनती है। ध्यान मतलब ध्यान सही प्रकार से लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ध्यान में आनंद का अनुभव संभव है। जब ध्यान लगेगा तो उस ध्यान में फिर आनंद ही आनंद का केवल अनुभव हुआ करता है। ऐसा
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आनंद से आनंदाकार में रमण हो जाता है और उस आनंद में रमण करते करते आनंदाकार में स्थान समयानुकूल मिल जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो खान पान है वही सत्यतः मानव में भक्ति को अग्र बढ़ाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सभी क्रियाएं जीव आत्मा को महसूस करती हैं। मतलब जीव आत्मा जो है वो महसूस करता है आनंद को, आनंदाकार को। उसे ये नहीं कि मानव को सुख मिलता हो, ये सब कुछ होता है वैसा। मानव का शुभ भक्षण जीव आत्मा सुखदायी होता है। मानव का जो भक्षण है वो मानव के आत्मा जो है, जीव आत्मा है, उसके लिए वो सुखद होती है। अशुभ भक्षण दुखदायी होता है। जो अशुभ का भक्षण है उसी से दुख, क्लेश और गरीबी इत्यादि उत्पन्न हुआ करते हैं। जीव आत्मा का सुख दुख शरीर के किसी अंग से नहीं विकसित होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीव है, जो जीव आत्मा का है, जो जीव आत्मा को सुख का आनंद होता है वो किसी मानव के शरीर से नहीं महसूस होता है। शरीर के किसी अंग से महसूस नहीं होता है कि इन्हें सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। वो मात्र केवल जीव आत्मा को ही होता है, क्योंकि जीव आत्मा स्वच्छ है, साफ है, निर्मल है। और जो मानव का शरीर है, जीवन है, ये नाशवान है, पापवान है। इससे कोई अंग से कहीं से भी ये नहीं मालूम देता है कि जीव आत्मा प्रसन्न है, खुश है, भक्ति में लीन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मन के अधीन सभी अंग होते हैं। जो जीव आत्मा है, जीव आत्मा के अतिरिक्त मतलब जो जीव आत्मा है, जो मन है, मन मतलब मन स्थान समस्त रहता है। शरीर में मन स्थान समस्त रहता है। मन का स्थान पूरे शरीर पे काबिज रखता है मन। समझ गए? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मन के अधीन सभी अंग होते हैं। मन के अधीन सारे अंग जो मानव में होते हैं वो मन के अधीन होते हैं। इसलिए जीव आत्मा का जो सुख है, जो जीव आत्मा अपने को प्रसन्न मान रही है, वो मानव के शरीर के किसी अंग से भाषित नहीं होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मन के कारण शरीर से कर्म होते हैं। मन के कारण, मन के द्वारा शरीर से जो कर्म होते हैं वो मन के द्वारा होते हैं। कोई मानव का कर्म जो है जीवात्मा के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि कर्म परे है। जीवात्मा जो है वो कर्म परे है। केवल ये है कि शरीर संबंध में रह करके मन जो है काबिज रहता है शरीर में, और ये जितने इंद्रियादि हैं ये सब कर्म मन के अधीन रहती हैं। और जो ये कर्म करवाती हैं, करते हैं, वो जीवात्मा पे भोग प्रायश्चित का लोड बनता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कर्मों का भोग प्रायश्चित शरीर के द्वारा ही होता है। और जो पाप होते हैं, जो पाप होते हैं या पुण्य जो कुछ भी होते हैं, वो केवल जीवन शरीर को लेकर के ही भोग बनता है। जीव आत्मा केवल वास करती है, उस पर कोई दबाव, कोई भोग नहीं रहता है। केवल वो बंधित रहती है, उन कर्मों के वो बंधित रहती है। लेकिन आत्मा कभी भोगती नहीं है। शरीर भाई जैसे कर्म में है कीड़े पड़ना, जैसे कर्म में है कीड़े पड़ना, तो कीड़े शरीर में पड़ेंगे, जीव आत्मा में नहीं पड़ेंगे। समझ गए? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी इस सत्य को लगाते हैं कि मानव का जो शरीर है या कोई भी उनका शरीर है, उस शरीर को ही कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। और कर्मों के बंधित जीवात्मा को रहना होता है, जो कि कर्मानुसार योनियों को प्राप्त होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कर्मों का भोग प्रायश्चित शरीर के द्वारा ही होता है। तब तक जीव कर्म से बंधित रहता है।
मतलब जब तक भोग सारे समाप्त नहीं हो जाते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तब तक जीव जो है वो कर्मों से बंधित रह के अनन्य योनियों को प्राप्त होता रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का शुभ कथन को हम ग्रहण करके और अपने शुभ कर्मों की तरफ को हम बढ़ें। सबसे पहले ओम श्री पीर पैगंबर जी ने भक्षण के विषय में कहा है। भक्षण मानव का होना चाहिए, मानव के भक्षण को भली प्रकार कहा है, उसे अपनाना चाहिए। कहीं भी छल कपट आदि लगता है तो उसका त्याग करना चाहिए। भले भूखे रहे लेकिन ऐसा भक्षण नहीं करना चाहिए जिससे हमारी मानवता पर दाग लग रहा हो। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।